इससे पहले की मजलिस में हमने फरिश्तों के बारे में कुछ गुफ्तगू की थी। इसी तरीके से जिन्नात के बारे में गुफ्तगू हुई, क्योंकि इंसानों से पहले जिन्नात पैदा हुए और जिन्नात से पहले फरिश्ते पैदा हुए। और मखलूकात में सबसे ज्यादा तादाद फरिश्तों ही की है, क्योंकि फरिश्तों को मौत नहीं है, फरिश्ते मरते नहीं। एक मर्तबा पैदा हो गए तो अब वो जिंदा ही रहते हैं, क्योंकि उनके दो ही काम है। एक तो अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तहलील में मशगूल होना, और दूसरे लोग इस कायनात की तदबीर करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज़्न से, उसके इरादे से। तो जब तक अब ये कायनात है तब तक वो सारे फरिश्ते जिंदा ही रहेंगे, इसीलिए उनकी तादाद सबसे ज्यादा। एक एक आदमी के साथ न जाने अल्लाह तबारक व तआला ने कितने फरिश्ते मुकर्रर फरमाए। कोई उसके आमाल लिखने के लिए है, कोई उसकी हिफाजत के लिए है, मुहाफिज फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन हैं, और बाकी जो हवा पानी वगैरह चीजों पर जो मुकर्रर हैं वो और कहीं ज्यादा है। फिर फरिश्तों के पैदा करने के बाद जिन्नात हैं, उनको पैदा किया गया। फरिश्तों की पैदाइश वो नर और मादा से मिलन से नहीं होती, जिन्नात की पैदाइश वो मुज़क्कर और मुअन्नस के मिलन से ही होती है, जिस तरीके से इंसानों की पैदाइश होती है। और जिन्नात की उम्र अगरचे लंबी होती है लेकिन उन्हें मौत आती है। फिर इंसानों की तरह जिन्नात में भी पक्के मोमिन भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, बदमज़हब भी होते हैं, कुफ़ार भी होते हैं, मुशरिकीन होते हैं। जितनी किस्में इंसानों में उतनी ही किस्में जिन्नात में भी होती हैं। फरिश्तों और जिन्नों को पैदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को आसमान में बसा दिया और जिन्नात को जमीन में बसाया। लेकिन जिन्नात ने जमीन में फसाद किया। एक लंबे अरसे तक वो अमन और सुकून के साथ जमीन पर आबाद रहे, लंबे अरसे के बाद फिर उनके दिलों में हसद और बुग़्ज़ की बीमारियां पैदा होने लगी, जिसकी वजह से उनमें खून-रेज़ियां और फसाद वगैरह शुरू हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की एक जमात को जमीन पर भेजा और वहां से जिन्नात को भगाया गया जजीरों की तरफ और समंदरों की तरफ। अब वो जमात, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि वो फरिश्तों ही की जमात थी, वो मलाइका की जमात थी,
और उन लोगों ने जब जिन्नों को भगाया तो एक जगह एक छोटा जिन उन्हें पड़ा हुआ मिला। तो उन्होंने उस जिन छोटे बच्चे पर रहम खा करके उन्हें वो अच्छा लगा, उसको अपने साथ ले गए और अपने साथ ले जा करके उन्होंने उसकी परवरिश की। परवरिश करने के बाद वो बहुत बड़ा आलिम बना। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि नहीं, बल्कि मलाइका में से ही एक किस्म जान है, उसी जान से ये इब्लीस ताल्लुक रखता था, जिसका नाम अज़ाज़ील भी बताया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमीन में जब जिन्नों ने फसाद मचाया तो उसी जान यानी इब्लीस की सरपरस्ती में लश्कर भेजा और उन्होंने आकर के जमीन में जिन्नों को जजीरों और समंदरों की तरफ भगाया और वो खुद वहां आकर के आबाद हुए। तो पहले कौल के मुताबिक जो छोटा बच्चा था वही इब्लीस था। उसने फरिश्तों ने अपने साथ ले जाकर के उसकी परवरिश की, पाला पोसा बड़ा किया, यहाँ तक कि वो फिर फरिश्तों ही में रहने लगा। और दूसरे कौल के मुताबिक इब्लीस शैतान उसने जमीन से जिन्नों को भगा करके फिर वहां खुद आबाद हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जमीन की हुकूमत अता फरमाई। जमीन की जब हुकूमत अता फरमाई तो वहीं से उसके दिल में किब्र और तकब्बुर के जो है वो बीज बढ़ने लगे और वो सोचने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो हुकूमत मुझे अता फरमाई ये इस वजह से अता फरमाई कि मेरे अंदर ये सब खुसूसियतें मौजूद हैं, मेरी फजीलत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये हुकूमत अता फरमाई है। तो तकब्बुर और गुरूर का दाना उसके अंदर इस तरीके से आ गया। तो जब जमीन से जिन्नों को भगाया गया, इब्लीस आबाद हुआ या फिर फरिश्तों ने भगाया और इब्लीस को अपने साथ ले गए, वहां परवरिश की, उसके बाद सारे फरिश्तों की तादाद मैंने पिछली मजलिसों में भी बताई थी कि कितनी ज्यादा है। उन तमाम फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने जमा किया और सारे फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, क्योंकि उस वक्त सबसे मुकर्रम मखलूक फरिश्ते ही थे, उस वक्त अशरफुल मखलूकात फरिश्ते ही थे। इसलिए सारे फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने जमा फरमाया और इरशाद फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को क्यों बताया? उलमाए किराम इसमें ये हिकमत इरशाद फरमाते हैं कि बंदों को मशवरे की तालीम देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को इकट्ठा किया। और दूसरी हिकमत, फरिश्तों पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी जिनसे इंसान की फजीलत और बरतरी बताने के लिए सारे फरिश्तों को इकट्ठा किया कि किसी भी मखलूक को पैदा करने में अल्लाह तबारक व तआला ने इतना एहतिमाम नहीं फरमाया। तो इंसान
की पैदा करने में इतना एहतमाम फरमाया कि सारे फरिश्तों को इकट्ठा फरमाया और उनसे कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं, ताकि बंदों को मशवरे की तालीम भी मिल जाए, उन्हें कोई भी अहम काम, कोई भी मुकर्रम काम करना हो तो वो सबसे पहले मशवरा कर ले, वरना अल्लाह तबारक व तआला मशवरे से पाक है। और फिर फरिश्तों पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत भी जाहिर हो जाए। खलीफा, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला। अब फरिश्तों ने कहा आलू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फरिश्तों ने अर्ज़ की परवरदिगार, क्या तू ऐसे को खलीफा बनाएगा कि जो जमीन में फसाद करेगा और खूनरेज़ी करेगा? हालांकि हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अब पहली बात कि फरिश्तों को ये कहां से मालूम हो गया था? अभी तो हजरत आदम की पैदाइश भी नहीं हुई थी, उन्हें कहां से मालूम हो गया था कि ये जमीन में फसाद करेगा और खूनरेज़ी करेगा? उलमाए किराम फरमाते हैं वो तो गैब जानते नहीं थे, फिर उन्हें कहां से ये बात पता चली थी? हजरत आदम तो पैदा भी नहीं हुए थे, उन्हें ये कहां से मिला था? तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि या तो फरिश्तों ने इंसानों को जिन्नों पर कयास किया कि जिस तरीके से जिन्नात ने जमीन में एक अरसे तक अमन सुकून की जिंदगी गुजारने के बाद फिर खूनरेज़ी की फसाद बर्पा किया, उसी तरीके से ये भी जब जमीन पर आबाद होंगे तो कुछ वक्त के बाद ये भी जमीन में फसाद बर्पा करेंगे और खूनरेज़ी करेंगे। तो या तो इस तरीके से फरिश्तों ने कयास किया, यानी कयासन ये बात बताई, या फिर उन्होंने लौहे महफूज पर ये पढ़ लिया कि इंसान पैदा होगा, पैदा किया जाएगा तो वो जमीन में फसाद करेगा और खूनरेज़ी करेगा। या फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर ये इल्हाम फरमाया था कि ऐसा होगा ताकि फरिश्ते ये सवाल करें और फिर मैं जवाब बताता। और फिर साथ में फरमाया व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि परवरदिगार एक ऐसी जात, ऐसा इंसान की जो जमीन में फसाद भी करेगा और खूनरेज़ी भी करेगा, उसको तुम खलीफा बनाया जा रहा है। हालांकि हम तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। उलमाए किराम इससे ये इस्तिंबात करते हैं कि इससे फरिश्तों ने गोया इशारा किया कि हम तेरी तस्बीह बयान करने वाले मौजूद हैं, तो हमें छोड़ करके कि तू ऐसे को खलीफा क्यों बनाएगा कि जो जमीन में फसाद करेगा और खूनरेज़ी करेगा? तो गोया वो अपने आप को उस वक्त, और थे भी अशरफुल मखलूकात थे, कि हमारे अंदर फसाद बर्पा करने का कोई मादा भी मौजूद नहीं है, हमारे अंदर खूनरेज़ी का कोई तसव्वुर भी नहीं है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें छोड़ करके एक ऐसे इंसान को कि जो खूनरेज़ी भी करेगा और फसाद भी बर्पा करेगा, ऐसे को खलीफा क्यों बनाए? उसमें क्या हिकमत है? तो फरिश्तों ने ये जो अर्ज किया क्या तजालु फीहा, के परवरदिगार क्या तू ऐसे को खलीफा बनाएगा कि जो फसाद करेगा और खूनरेज़ी करेगा? ऐसे को खलीफा बनाने में क्या हिकमत है हमारे होते हुए? तो गोया फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत के इरशाद पर एतराज नहीं कर रहे थे, बल्कि वो
हिकमत पूछ रहे थे। जिस तरीके से एक तालिब इल्म अपने उस्ताद से सवाल पूछता है, कोई खलजान उसके अंदर पैदा होता है तो वो खलजान दूर करने के लिए अपने उस्ताद से सवाल करता है, तो फरिश्तों का ये सवाल भी उसी तरीके पर था कि परवरदिगार ये खलजान हमारे अंदर पैदा हो रहा है, इस खलजान को दूर हो जाए, खलजान दूर हो जाए तो हमें बता दिया जाए कि इसमें क्या हिकमत है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि फरिश्ते इंसान के अंदर की तीनों जो कुव्वतें हैं उन कुव्वतों को अलग अलग देख रहे हैं। इंसान के अंदर एक तो कुव्वत शहविया है, दूसरी कुव्वत गज़बिया है और तीसरी कुव्वत अक्लिया। कुव्वत शहविया यानी ख्वाहिशात की कुव्वत, उस कुव्वत के जरिए वो किसी भी चीज को हासिल करने के दर पे होता है, और कुव्वत गज़बिया के जरिए वो किसी से भी इंतकाम लेने के लिए कोशा होता है। तो कुव्वत शहविया के जरिए कि हर चीज मेरे पास हासिल हो जाए, उसके जरिए वो फसाद बर्पा करता है। चाहे मुझे किसी भी तरीके से वो चीज हासिल करनी पड़े, मुझे वो चीज हासिल करनी है तो वो उस चीज को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। और दूसरी कुव्वत गज़बिया है, तो उस कुव्वत गज़बिया के जरिए वो इंतकाम लेने पर तुला रहता है। और तीसरी कुव्वत अक्लिया, उस कुव्वत अक्लिया के जरिए वो सोच समझ करके कोई काम कर लेता है। नहीं पूरा तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फरिश्ते गोया इंसान के अंदर की इन तीनों कुव्वतों को अलग अलग देख रहे थे, इस वजह से उनके दिल में खलजान पैदा हुआ। वो समझ रहे थे कि अगर कुव्वत शहरिया को देख लिया जाए तो उसके जरिए तो इंसान फसाद ही फसाद करेगा, तो उसमें इंसान को खलीफा बनाया जाना तो दूर की बात है, उसको पैदा करने में भी कोई हिकमत नजर नहीं आ रही कि जाए उसको खलीफा बनाया जाए। और कुव्वत गज़बिया को देखा जाए तो उसके जरिए आदमी इंतकाम लेगा, कत्ल गारत करेगा। तो ये कुव्वत गज़बिया भी ऐसी कुव्वत है उसके अंदर की जो चाहती है कि इंसान पैदा ही ना हो, जाए कि उसको खलीफा बनाया जाए। और अगर कुव्वत अक्लिया है तो कुव्वत अक्लिया के जरिए तो मुमकिन है कि इंसान फसाद नहीं करेगा, कत्ल गारत नहीं करेगा, लेकिन वो फिर भी उसकी वो कुव्वत अक्लिया सलीम रह सकती है, सलामत रह सकती है, नहीं रह सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं। जबकि हमारे अंदर न तो कुव्वत शहविया है न कुव्वत गज़बिया है, हमारे अंदर तो कुव्वत अक्लिया है। वो कुव्वत अक्लिया उसकी सलामती की गारंटी है, वो में कभी भी कोई खलल पैदा नहीं हो सकता। तो फिर हमारे होते हुए हमें छोड़ करके परवरदिगार इस इंसान को जिसके अंदर ये चीजें हैं पैदा करने और खलीफा बनाए जाने में क्या है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फरिश्तों ने इन तीनों चीजों को अलग अलग देखा। अगर वो इनको मिला करके देख लेते कि जब यही कुव्वत शहविया कुव्वत अक्लिया के ताबे हो जाए और यही कुव्वत गज़बिया कुव्वत अक्लिया के ताबे हो जाए और उस कुव्वत अक्लिया के ताबे रह करके जब काम करेंगे तो इंसान के अंदर फिर कैसे कैसे औसाफ पैदा हो जाएंगे कि उन औसाफ का फरिश्ते तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो फरिश्ते उनको मिला करके देखते, क्योंकि अलग अलग में वो बातें होती हैं जो बातें मिला करके देखने में नहीं होती, मिल करके वो ताकत आ जाती है, वो सिफत पैदा हो जाती है जो अलग अलग रह करके वो पैदा नहीं होती है। तो फरिश्ते उन ताकतों को अलग अलग देख रहे थे, जब अगर मिला करके देख लेते तो फरिश्ते वो सवाल भी नहीं करते। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते।
सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अल्हम्दुलिल्लाह الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك وسلم. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام ذر الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير وأن الله ليس بغافل عما تعملون. واقتفوا آثار سنن سيد المرسلين صلوات الله تعالى وسلام عليه وعليهم أجمعين. فإن السنن هي الأنوار وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. فإن الحب هو الإيمان كله. ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له. رزقنا الله تعالى وإياكم حب حبيبه هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم كما يحب ربنا ويرضى. واستعملنا وإياكم بسنته وحيانا وإياكم على محبته وتوفانا وإياكم على ملته وحشرنا وإياكم في زمرته وسقانا وإياكم من شربته شرابا هنيا مريا قال الله لنا بعده أبدا وأدخلنا وإياكم في جنته بمنه ورحمته وكرمه ورافته إنه هو الرؤوف الرحيم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والصلاة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك وسلم أبدا. لا سيما على أفضلهم بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق المولى الإمام الصديق أمير المؤمنين وإمام المجاهدين رب العالمين سيدنا مولانا إمام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعلى الأصحاب مزين المنبر والمحراب الموافق راعيه للوحي والكتاب سيدنا مولانا إمام أمير المؤمنين وغير المنافقين إمام المجاهدين في رب العالمين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن
كامل الحياء والإيمان مجاهد جيش العسرة فرد الرحمن سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام المتصدقين رب العالمين أبي عبد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب حلال المشكلات والنواهب دفاع المعضلات والمصائب الرسول وزوج البتول سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام الواصلين إلى رب العالمين أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين النيرين الظاهرين الطاهرين الطيبين الطاهرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء فزتك بخير الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بعلها وابنيها وعلى عمه الشريفين المطهرين من الناس سيدنا أبي عمر حمزة وأبي الفضل العباس وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم انصر من نصر دين سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. ربنا يا مولانا واجعلنا منهم واخذل من قدر دين سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأعم وأعظم وأكبر.